जो हुआ अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। ऑल इज वेल। परमात्मा जो आपके लिए करते हैं उसमें आपकी कहीं ना कहीं भलाई छुपी होती है। आप अभी उस भलाई को नहीं जान पाते हैं, पर समय आने पर आपको उस भलाई का पता चलता है। पहले नहीं पता चलता। पहले जितनी भी दुख हैं उनके अंदर एक सुख के बीज उगे होते हैं, पर अभी जैसे बीज में पौधा नजर नहीं आता है उसी तरह से दुख में सुख नजर नहीं आता है। पर देर सवेर वो दुख आपको सुख ही पहुंचाएगा। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे इंजेक्शन लगता है तो उसे बहुत दुख होता है, पर बड़ा होकर उसे पता चलता है कि अगर उसे इंजेक्शन ना लगता बचपन में उस बीमारी का, तो शायद आगे जाके उसको कोई बड़ी बीमारी लग सकती थी। वो 2 पल का दुख उसके जीवन में सुख ही सुख लेकर आया। उस तरह से जो कुछ भी होगा हमारे जीवन में उसको हम लोग ये मान के चलना है कि परमात्मा ने जो किया है वो अच्छा किया है, वो जो करते हैं हमारे लिए भला ही है। एक आदमी था, वो स्कूल में घंटी बजाया करता था। एक दिन स्कूल में रूल आया कि यहाँ पे सिर्फ वही लोग रह सकते हैं, वही लोग काम कर सकते हैं जिन्होंने कम से कम ग्रेजुएशन की हो। वो तो बेचारा अनपढ़ था। ये नोटिस उसके पास भी आया कि भैया तुमने ग्रेजुएशन करी नहीं है तो इसलिए तुम यहाँ घंटी नहीं बजा सकते। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। उस पे तो समझ लो कि दुख का पहाड़ टूट पड़ा और वो गिड़गड़ाने लगा कि भैया मुझे घंटी ही तो बजानी है और घंटी बजाने के लिए ग्रेजुएशन की क्या जरूरत। और स्कूल वालों ने मना कर दिया। स्कूल वालों ने कहा देखो भैया रूल तो रूल है, अगर तुमने ग्रेजुएशन नहीं करी है तो तुम्हें स्कूल छोड़ना ही पड़ेगा। बेचारा बहुत दुखी होता, पर क्या करता, स्कूल छोड़ दिया। अनपढ़ था, अपना व्यापार शुरू करा और धीरे 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 कई सालों में उसका इतनी किस्मत चमकी कि व्यापार में इतना अमीर इंसान बन गया कि उसका टॉप लोगों में, जो रिचेस्ट लोग थे, उनमें नाम आने लग गया। एक दिन उसका टीवी में इंटरव्यू आ रहा था, तो जो जर्नलिस्ट इंटरव्यू ले रही थी उसने पूछा कि सुना है कि आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन तभी भी एक बहुत सफल व्यापारी बन गए जीवन में। तो उसने कहा कि मैंने ये व्यापार तब शुरू करा जब मेरे पर दुख का बादल टूटा हुआ था। और दुख के समय में जो इंसान कोई अगर संयम बरते और अपनी बुद्धि को सही तरीके से परमात्मा के द्वारा दिए हुए निर्देश को समझे तो उस समय बहुत ही कुछ अच्छा कर सकता है। परमात्मा एक दरवाजा बंद करता है तो 4 दरवाजे खोलता है, पर तुम्हारा ध्यान उस बंद दरवाजे की तरफ होता है, जो बाकी के 4 दरवाजे खुले उनकी तरफ नहीं होता है। उस आदमी ने आगे ये बात भी कही कि मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी, मुझे इसका दुख हुआ था जब मुझे स्कूल से निकाला जा रहा था, पर आज मैं सोचता हूं अगर मैंने ग्रेजुएशन करी होती तो आज मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन ना होता, स्कूल में घंटी बजा रहा होता। उसकी ग्रेजुएशन ना करने में भी परमात्मा ने उसको आगे फायदा ही पहुंचाया। अगर वो ग्रेजुएशन करी होती उसने तो आज वो स्कूल में घंटी बजा रहा होता, इतना बड़ा व्यापारी ना बना होता। जो कुछ भी परमात्मा करें, जैसे भी करें, किसी भी तरीके से करें, ये पूर्ण विश्वास अपने मन में रख लेना कि जो करा उन्होंने अच्छा ही करा। ऑल इज वेल। जैसा तुम्हें घर मिला, जैसे तुम्हें माता पिता मिले, जो तुम्हारी क्वालिफिकेशन है उसमें परमात्मा ने बहुत आगे तक की सोच के रखी हुई है। अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन जब एनडीए का एग्जाम देने गए थे तो एनडीए में सिलेक्ट नहीं हुए, इन्हें बहुत दुख हुआ होता, पर आज ये एनडीए में सिलेक्ट हो जाते तो अब्दुल कलाम और अमिताभ बच्चन ना बन पाते। कौन कह सकता था ये भगवान ने इनके लिए क्या रखा। पर हम जिद करके, कई बार हम बहुत जिद करते हैं परमात्मा से, हमें ये चीज दो, ये चीज दो। एक सिद्धांत है, द प्रिंसिपल ऑफ जीरो एफर्टनेस। परमात्मा जिस हाल में तुम्हें रखते हैं, जैसा तुम्हें रखते हैं, उसमें उसी तरीके से, उसी ट्यूनिंग में रह के जब तुम काम करते हो तो तुम्हें सेटिस्फेक्शन मिलता है। एक तो वो है जो तुम बनना चाहते हो और एक है जो परमात्मा तुम्हें बनाना चाहते हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जिसे अक्ल नहीं है, वो छोटी मोटी चीज देख के खुश हो जाता है। उसे कांच का कंचाई मिल जाए तो बड़ा खुश हो जाता है। पत्थर इकट्ठे करके बहुत ज्यादा लगता है उसे जन्नत मिल गई। माँ कहती है छोड़ दे ये पत्थर। बच्चा बड़ा दुखी होता है, इतने पत्थर जो मैंने इतनी मेहनत से इकट्ठे कर इन्हें छोड़ दूं।
उसे क्या पता कि उसकी माँ उसके पिता उसे क्या दे सकते हैं जो वो इन पत्थरों में ढूंढ रहा है। उसी तरीके से भगवान हमें लिए क्या चीज, क्या प्रेजेंट फ्यूचर में देने वाले ये हमें खुद भी नहीं पता। पर एक चीज ध्यान रखना, अपनी समझ को और अपनी सोच को पूरी तरह से इस बात में लगा देना, जो कुछ मेरे साथ होने वाला है और जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसमें मेरी भलाई है। हमेशा भलाई सोचो। दुख आए तो उसमें तो और भी भलाई सोचो। क्या अब तुम कहोगे कि दुख में भलाई कैसे पता चलेगी? इसे ही समझ बोलते हैं। जब इंसान को असली ज्ञान मिलता है तब उसे सुख में दुख नजर आता है और दुख में भी सुख नजर आता है। जो कुछ भी होने वाला है इस बात का ध्यान रखना, उसमें तुम्हारा हित ही है। ये जीवन तुम्हें तुम्हारी इच्छा से नहीं मिला, ना ही तुम्हारी इच्छा से खत्म होने वाला है। तुम सांस ले रहे हो अपनी इच्छा से नहीं ले रहे, कोई तो तुम्हें इसमें मदद कर रहा है, कोई तो शक्ति है। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, रोटी का खून बनाने की नहीं बन पाएगी। तुम्हारे शरीर में जाती है तो उसका खून बन जाता है, तुम नहीं कर सकते। इंसान सोचता है कि उसकी बस में बहुत कुछ है, पर वाकई में उसकी बस में कुछ भी नहीं है। अपने आप को सरेंडर करो उस शक्ति पे जो परमात्मा ने तुम्हें जिस कार्य के लिए संसार में भेजा है, उस कार्य को पूरा करो।